S.C. Verma, Wave Motion and Wave on Stringa Numerical 31. Two waves traveling in the same direction through the same region have equal frequencies, wavelength and amplitude. If the amplitude of each wave is 4 mm and phase difference between the wave is 90 degree, what is the resultant amplitude? तो यहाँ पे एक रीजन दिया हुआ है, मतलब एक स्ट्रिंग सपोज दी हुई है और इस पर एक वेव ट्रैवल हो रही है। अब दूसरी वेव भी इसी सेम रीजन से ट्रैवल हो रही है और दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहे हैं लेकिन उनमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री दिया हुआ है। दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है, लेकिन दोनों में फेज डिफरेंस 90 होगा। मतलब एक अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रही तो दूसरी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। इसके कारण दोनों में कोई भी पॉइंट देखो तो ये दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो π/2 का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये फेज डिफरेंस तो हमें बोला है कि उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करो। तो किसी भी पॉइंट, सपोज ए पॉइंट लेते हैं तो इस वेव के कारण, सपोज ए वेव के कारण ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर इसका स्ट्रिंग इतनी ट्रैवल होने वाली है और इस वेव के कारण वो इतनी ट्रैवल होने वाली है। या कोई भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ए, तो इस वेव के कारण इतनी ऊपर जाने वाली है और यहाँ का पार्टिकल इस वेव के कारण इतना ट्रैवल होने वाला है। अब एक्चुअली वो पार्टिकल कितना ट्रैवल होगा तो ये बताता है हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बोलता है हमें कि किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, तो जितने भी वेव है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक वेव के कारण और दूसरे वेव के कारण दोनों की वेक्टर सम जो आएगी वो वेक्टर सम का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि ए प्लस हो या माइनस हो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, वेव का डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं, तो सपोज पहली वेव ये होगी जो मेन पोजीशन से स्टार्ट होती है, इसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन का ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हमें दिया है कि यहाँ पे इसके लिए हम लेते हैं ओमेगा टी, ये एक्स इज इक्वल टू 0 है तो के एक्स की टर्म कैंसिल हो गया और ये ओमेगा टी। और ये दूसरी वेव, ये फेज डिफरेंस उसका π/2 है तो इससे π/2 फेज डिफरेंस वाली वेव, तो प्लस एम्पलीट्यूड सेम है साइन ऑफ ओमेगा टी और उसमें π/2 फेज डिफरेंस आना चाहिए। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे इसलिए हम π/2 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे प्लस भी आप लोगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो π/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे π/2 फेज डिफरेंस है, हमने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ली इसलिए माइनस ले लिया। अब दोनों की एडिशन करनी है तो दोनों की एडिशन तो ए कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी के एडिशन क्या आती है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो होती है कि साइन सपोज ए प्लस साइन बी, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और एक कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से ये अगर साइन ए होगा और ये साइन ये बी एंगल होगा तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके एडिशन किस तरह से करनी है, तो ये तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये ए यहाँ पे बाहर ही लिया है और यहाँ पे साइन एक एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो साइन एक एंगल मतलब ओमेगा टी प्लस दूसरा एंगल ओमेगा टी माइनस π/2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉस ऑफ एक एंगल मतलब ए ओमेगा टी माइनस दूसरा एंगल मतलब ए ओमेगा टी और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होगा π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आएगा, ये ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी मतलब ये 2 ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी और ये 2 ओमेगा टी यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा तो ये सिर्फ ओमेगा टी रहेगा माइनस π/2, तो ये π/2 और ये डिवाइड बाई फिर से 2 है तो π/4 कॉस ऑफ
ये ओमेगा टी कैंसल, और ये आएगा पाई बाय, और ये माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये आएगा। अब ये जो cos पाई बाय 4 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को साइड में ले लेते हैं। तो ये आएगा y इज इक्वल टू ये 2a cos पाई बाय 4 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। तो ये आएगा वेव का इक्वेशन। तो ये जो टर्म है वो पूरी टर्म कांस्टेंट है, और इस टर्म के लिए हम यहाँ पे इस वेव को लिखते हैं हम यहाँ पे y इज इक्वल टू इस पूरे के लिए ए डैश या इन नेट और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। तो इस वेव को दिखते हैं तो y एम्पलीट्यूड और साइन ऑफ दिस, मतलब ये क्या आ रहा है, वेव का इक्वेशन आ रहा है, वेव का इक्वेशन आ रहा है, मतलब रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। तो दो वेव ट्रैवल होने के कारण जो रिजल्टेंट किसी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए, और ये एक डैश रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो लिखा है हमने किसके लिए लिखा है, तो इसके लिए 2a cos पाई बाय 4 के लिए। तो 2a cos पाई बाय 4 ये जो होगा ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते तो ये कितने आएगी, 2 एम्पलीट्यूड दिया हमें 4 मिलीमीटर, तो ये 2 इंटू 4 कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू आएगी 1/√2, 1/√2। तो ये एम्पलीट्यूड आ रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, तो ये √2 और ये √2 चले जाएगा तो 4√2। ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट नेट कितना आएगा, ये √2 मतलब 4√2 और मिलीमीटर, तो इतना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा।